11वीं क्लास की छात्रा अपने ही कॉलेज में तीसरी मंजिल पर जाके छलांग लगा देती है और तुरंत गिरते ही उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आगे क्या कहानी है जानने के लिए आप मेरे वीडियो बने रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी, दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश आजमगढ़ यूपी की। दोस्तों, आजमगढ़ में एक कॉलेज है, गर्ल चिल्ड्रन कॉलेज के नाम से दोस्तों मशहूर है। और दोस्तों एक छात्रा उस कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ती है और दोस्तों पढ़ते पढ़ते दोस्तों उसको साल के करीब होने वाला हो जाता है। इसी बीच में छात्रा अपने घर से मोबाइल लेके जाती है और अपने बैग में रखती है। दोस्तों वहाँ का कॉलेज का एक रूल है कि कोई छात्रा अपने घर से मोबाइल सेल लेके ना आए और पकड़ने जाने पे उसके साथ दंड मिलेगा और उसके साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चे उसके डर से नहीं लाते थे, लेकिन एक छात्रा अपने बैग में मोबाइल क्यों लेके आई, किस लिए लाती थी? दोस्तों ये लाती रही, ले जाती रही। किसी की शिकायत करने पर छात्रा को बुलाया गया और छात्रा के बैग से मोबाइल निकला और मोबाइल को लेकर छात्रा से, जब छात्रा के बैग से मोबाइल निकल जाता है तो टीचर उसको लेके छात्रा को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके सारी बात बताते हैं। छात्रा प्रिंसिपल से माफ़ी मांगती है और कहती सर दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगा, अब लाई हूँ, आगे मैं मोबाइल अपने बैग में नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन वहाँ के टीचर, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं नहीं मानते हैं, बहुत उनसे गिड़ाती है और मिन्नतें करती है। मिन्नतें करने के बावजूद भी टीचर और वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल जो होते हैं, वहाँ के नहीं मानते हैं। तो बहुत ही मिन्नतें करने के बाद जब नहीं मानते हैं तो लड़की प्रताड़ित किया जाता है और उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपकी लड़की मोबाइल से लेके आई है और ऐसी सी बात है। तो लड़की डर जाती है और बोलती है सर ऐसा मत कीजिए, हमारे माता पिता हमको बहुत मारेंगे। और दोस्तों वो गिड़ाती रही और पैर पकड़ के माफ़ी मांगती रही, लेकिन प्रिंसिपल साहब और टीचर नहीं माने। और कुछ देर प्रिंसिपल के कमरे में रहने के बाद लड़की जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलती है और ऑफिस के बाहर करीब 1 घंटा खड़ी रहती है, उसका जो मोबाइल है प्रिंसिपल के ऑफिस में जमा कर लिया जाता है, ले लेते हैं, छीन लेते हैं। लड़की डर जाती है, हदर जाती है और उसको ऐसा प्रताड़ित किया जाता है, उसको शोषण किया जाता है उससे, और उसको धमकी दिया जाता है। और लड़की डरी हुई होती है, सोचती है अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी बदनामी होगी। और उसको समझाने के बावजूद दोस्तों नहीं माने प्रिंसिपल, जो कि दोस्तों वो लड़की को समझाना था, बुझाना था कि बेटा ऐसा मत करो, बदनामी होगी। कम से कम उस लड़की को एक मौका देना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहब, टीचर एक मौका भी नहीं दिए और उससे इतना उसको प्रताड़ित किए, उसको इतना भला बुरा बोले कि लड़की डर गई। और उसको समझ में नहीं आ रहा था लड़की को, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, घर जाऊं कि अब क्या होगा। तो उसको डराए धमकाए और वो डरी हुई लड़की, अगर वो चाहते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने ऐसा नहीं सोचा। अगर समझाया होता, उसको बताया होता कि दोबारा ऐसा गलती मत करना, तो शायद वो लड़की मान जाती, दोबारा ऐसी गलती नहीं करती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। प्रिंसिपल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका मोबाइल जब्त कर लेते हैं और उसको अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। तो लड़की जब बाहर चली जाती है, 1 घंटा इंतज़ार करती है कि शायद प्रिंसिपल साहब आएँ और प्रिंसिपल साहब मुझे क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1 घंटे के बाद लड़की बहुत तेज़ी से निकली वहाँ से और तीसरी मंजिल पे भागती गई और दोस्तों वो लड़की वहाँ से छलांग लगा देती है और उसकी तुरंत दोस्तों उसी वक्त दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों
प्रिंसिपल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों इस सच्ची घटना पे जो एक कहानी है, आप बताएं दोस्तों, प्रिंसिपल की गलती है कि बच्चे की गलती है? बच्चे तो नादान होते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो टीचर होता है, जो इतना कॉलेज को बच्चों को संभालता है, अगर वो चाहता तो उस बच्ची को बचा सकता था, उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया। प्रिंसिपल तरफ से कोई उसको हमदर्द या कुछ ऐसी उसको नहीं मिला, कोई नई सूझबूझ मिली और उसने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों ऐसे टीचर को, ऐसे प्रिंसिपल को सज़ा कौन सी मिलनी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।